वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। आज की मेरी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या है, थ्योरी के एक एक पन्ने को डिफाइन कर दूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक एक चीजें तुम्हें बता के छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारे जो अंदर अंधविश्वास भरा पड़ा है कि दूर बैठा पार्टनर रोने लग जाएगा, मैं 4 साल तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करूंगी, मैं 3 मंथ तक करूंगा। उसका एक बार कॉल आया था, हम ये सोच रहे वो चीजें हो गई, हमने पीला सोचा, बाहर पीला कबूतर दिख गया, पीला मुर्गा दिख गया, पीली बकरी दिख गई, बहुत सारी चीजें, पीला घर दिख गया, लाल सोचा लाल अतरंगी कबूतरनी आ गई, बहुत सारी चीजें हो जाती है। जो हम सोचते वो चीजें होने लग जाती है। अगर सोचने से ही सब चीजें होती तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ठीक है, मैं ये वीडियो पहले बना चुका था बट किसी का कमेंट आया कि आप बच्चे हो, आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे। ठीक है, 95% लोग मेरे फेवर में थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस वीडियो में। 5% लोगों ने ये कहा कि सर थोड़ा है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, होता होगा बट मैं आपको आज प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा, फिर आप खुद अपने तरीके से सोचना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले कॉल बुक करनी हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, नंबर पे जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और कॉल बुक कर सकते हो। कोई अगर ज्ञानी है तो वो कमेंट करके बताना लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। आप क्या सोचते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है, आपको लगता है कि जिसको हम दिल से चाहेंगे, ठीक है, उसको पूरी कायनात मिला देगी हमें, है ये होता है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? राइट, आप यही सोचते हो ना। हम अगर सच्चे दिल से चाहेंगे, वो हमसे प्यार करता होगा पहले कभी या करती होगी, तो हमारी फीलिंग उस तक जाएगी और कुछ वैश्विक शक्तियाँ उसको हमारे पास लेके आ जाएगी, टुकड़ी टुकड़ी ऐसे लेके आ जाएगी। हैं, आपको लगता है कि प्यार वापस आ जाएगा हमारे पास? हम यूज कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अरे 3 महीने बाद एक कॉल आया, अरे वो इत्तेफाक से मिला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करा। अरे चूतियो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है? अब तुम जा रहे हो, तुमने पीला सोच लिया, लाल सोच लिया, बाहर बाय द वे कोई लाल चीज़ दिख गई, पीली चीज़ दिख गई, नॉर्मल है। कोई घर पीला होगा, कोई घर लाल भी हो सकता है, हल्का सा कुछ दिख गया आपको, स्कूटर पजामा लाल पीला, तो आप तो सोचोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दुनिया में बहुत तरीके के कलर्स है तो वो तो दिखेंगे, नॉर्मली है? इतना कॉमन सेंस नहीं है। तुमने ये डायलॉग तो सुन लिया, जिसको हम दिल से चाहेंगे पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। अब तुमने बताऊं क्या सोचा, जिसे हम सच्चे दिल से प्यार करेंगे पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। अरे ये बहुत गलत थ्योरी आपके माइंड की। अगर तुम सच्चे दिल से और मेहनत से किसी चीज़ को चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। मेहनत भी आ रही है। अगर तुम IAS बनना चाहते हो, अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करोगे, तो तुम नहीं बन पाओगे। ठीक है, IAS। अब तुम सोचो मैं चड्डी पहन के हीरो बन जाऊं, तो नहीं बन पाओगे जब तक तुम अपने हाथों से चड्डी नहीं पहनोगे। ठीक है, अब तुम बैठ जाओ कि यार हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे, अरे भगवान ने तुम्हें भेजा है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के लिए नहीं भेजा ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने तुम्हें भेजा है इस मनुष्य जीवन में कि तुम कुछ काम करो, कुछ लाइफ को बनाओ, ताकि हम तुम्हें हल्का सा सपोर्ट दे। ठीक है, देखो हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा, खाना आपको खाना पड़ेगा, शादी आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ सक्सेस होगी। बैठने से, सोचने से, दिल की गहराइयों से प्यार नहीं आने वाला। प्यार होता तो आपको छोड़ के जाता ही नहीं। तुम्हें बताऊं क्या लगता है, दिल से नौकरी मिल जाएगी या दिल से सोच लो तुम नौकरी मिल जाएगी, उसके लिए भी कोचिंग जाओगे, हार्ड वर्क करोगे। हर चीज़ों के लिए हार्ड वर्क होता है, प्रोसेस होता है। अब तुम्हें नौकरी चाहिए, कोचिंग करो, स्टडी करो, तब जाके तुम्हें नौकरी मिलती है। ठीक है, सच्चे दिल से अगर तुम तैयारी करते हो तो, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है सच्चे दिल से तैयारी करते हो तो। अब सच्चे दिल से सामने वाला प्यार करता होता तो आपको छोड़ के नहीं जाता, नहीं जाती। प्यार नहीं है इसलिए डिवोर्स हो गया, इसलिए आपको छोड़ के चल गया है। अब जो 6 मंथ में तुम्हें एक कॉल कर दिया, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अरे गांड है, उसको लात पड़गी, चूतिए को, साढ़े को, उस गद्दी को लात पड़गी। अब तुम्हारे पास मुंह मारने आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी ऑफ झंड करने वाला अट्रैक्शन है, जो तुम उन चीजों को नहीं देख पा रहे। ठीक है, अपने माइंड में घुसेड़ लेना। ठीक है, पेचकस की तरह नट बोल्ट टाइट कर लो, गधे बने बैठे हो। हैं, दिल से तुम सोचोगे करोड़पति बन जाओगे, अरे बिजनेस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने अंदर काबिलियत लानी पड़ेगी, तब तुम करोड़पति बनोगे। दिल से सोच लिया करोड़पति बन गए, अरे दिल से उस काम को करना पड़ेगा, तब जाके करोड़पति बनोगे। करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से अगर होता तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। आज हम मंगल ग्रह पे नाच रहे होते, डिंका चिक्का है ना, बुध ग्रह पे डांस कर रहे होते, बहुत सारी चीज़ें होती है। सामने
बैठे रहने से जन्नत नहीं मिलती, सामने बैठे रहने से सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है बेटा, हार्ड वर्क। ठीक है, तुम भी बावड़े बन चुके हो, 3 महीने में कोई आ रहा है, 6 महीने में आ रहा है, तो वो प्यार नहीं है, वो एक धोखा है ना। तुम्हें किसी ने 1 साल बाद मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, तुमने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं यूज ले रही हूँ। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप मानते क्या हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सोचने से कायनात आ जाएगी, हैं? नहीं होता ना, ये चीज़ें नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते रहो गधों के जैसे, है ना, कुछ नहीं होने वाला। कोई चीज़ें तुम्हारे पास बिना हार्ड वर्क के नहीं आएगी, नहीं आएगी। अपने माइंड में घुसेड़ लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम यूज कर लो, हवा में उड़ जाओ, उड़ जाओगे। ठीक है, उड़ने के लिए तुम्हें एरोप्लेन चाहिए, उड़ने के लिए तुम्हें छत से कूदना पड़ेगा। सोचने से चीज़ें नहीं होती यार। तुम किस चीज़ में हो? प्रैक्टिकल चीज़ें अपने सामने करो ना। कोरोना गया क्या? पूरी दुनिया सोच रही थी सच्चे दिल से, गया क्या कोरोना? उसके लिए मेडिसन पता नहीं क्या क्या बनाने पड़े, डोज वगैरह, वैक्सीन वगैरह, तब जाके वो जाएगा, तब जाके हम सेफ रहेंगे। तो दिल से हमें इसके लिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। ठीक है, सोचने से घर पे बैठे रहो, सोचते रहो, बैठे रहो, घर पे बैठे रहे ना, जिंदगी झंड थी ना। तो वही चीज़ों को तुम प्रैक्टिकल सोचो ना, तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकल हो रही है चीज़ें। अब तुम सोचो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज ले रही हूँ, 100 की स्पीड में दौड़ूंगी, छुर, और पता चला आगे जाके भिड़की, धड़ाम, और चड्डियाँ वड्डियाँ फट गई। तो ये चीज़ें पॉजिटिव वे में लो, ठीक है, नेगेटिव मत लो। मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। सोचने से कुछ चीज़ें नहीं होती। तुम सोचते हो यूनिवर्सल ये चीज़ें, यूनिवर्स वगैरह होंगी भाई, होंगी, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी अलग है। मैं ये मानता हूँ अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तब जाके भगवान भी साथ देता है। ठीक है, कि हाँ ये बेटा मेहनत करा, तब हमें चीज़ें मिलती है। ठीक है, वो हमें सहारा देते हैं। अब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो भगवान भी सोचेंगे तो निठल्ला, इसकी कोई हेल्प मत करो यार। भगवान हमारे भरोसे बैठा है, हम भगवान के भरोसे क्यों बैठे? भगवान बैठा है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा और मैं इसको फिर आशीर्वाद दूंगा। ठीक है, हमारे मम्मी पापा भी हमारे भरोसे बैठे हैं कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, हम पैसे लगाएंगे स्कूल कॉलेज में। तो यार अपने भगवान औरों को टाइम दो, पूजा वगैरह करो, अपने अल्लाह वगैरह जिसे भी मानते हो उनको तुम मानो, उनका पाठ वगैरह करो, तब जाके लाइफ में तुम सक्सेस हो पाओगे। मम्मी पापा को प्रायोरिटी दो, फैमिली को प्रायोरिटी दो। ठीक है, कोई नहीं समझ रहा, अगर कोई प्यार करता तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। अब छोड़ के जा रहा है, 6 मंथ 1 साल बाद आ रहा है, फिर तुम सोच रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, धोखा ऑफ अट्रैक्शन। अपने माइंड में घुसेड़ लेना, घुसेड़ लेना। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। गॉड, ऊपर वाला, वो ऊपर वाला हमें सब कुछ देता है, हमें मनुष्य जीवन दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप जिस भी भगवान को, जिस भी अल्लाह को, किसी को भी मानते हो, उनका शुक्रिया अदा करो कि आपको इतना अच्छा जीवन मिला। आप किसी के पीछे अपनी लाइफ को झंड मत करो। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो एक लड़की का कमेंट आया था, ठीक है, कि है ना हमारे तो ऋषि मुनि वगैरह ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अरे बेवकूफ़ो, थप्पड़ मारूंगा खिंचा के। तुम उन महापुरुषों को तुम अपने प्यार से जोड़ते हो, हैं? मम्मी पापा को तुम अंकल आंटी से जोड़ोगे क्या? मम्मी पापा जैसा प्यार कर रहे हैं पड़ोसी कर लेंगे क्या? कभी केयर नहीं कर पाएंगे, धुतकारेंगे। माँ बाप रहते हैं, और भगवान और ऋषि मुनि, तुम उनसे अपने प्यार को जोड़ रहे हो। इतना बकवास कमेंट आया। एक चीज़ बताता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या भूत आ जाएगा? है, तुमने भूत को देखा कभी? अब बहुत लोग कहेंगे हाँ सर देखा है, आया था, बोल रहा था, चिल्ला रही थी, वो लड़की चिल्ला रहा था। वो भूत नहीं होता बेटा। भूत को उड़ते हुए देखा? तुम्हें उड़ाया भूत ने? घुमाया है चक्री की तरह, छर्र घुमाया? नहीं घुमाया ना। तो बकचोदियां मत पेलो बिना कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल देखे हुए। ठीक है, अपने माइंड में डाल लेना। और तुम कह रहे हो ऋषि मुनि वगैरह, भाई वो भगवान के डायरेक्ट टच में रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो यूज लेते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, वो तंत्र मंत्र विद्या वगैरह अच्छे से यूज लेते हैं। ठीक है, वो तपस्या करते हैं। जैसे हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को। ठीक है, हम जो भी रहती है किताबें वगैरह रीड वगैरह करते हैं, तो वैसे ही वो मंत्र वगैरह का जाप वगैरह करते हैं। ठीक है, तब जाके वो कनेक्टिविटी होती है उनके और भगवान के बीच में। ठीक है, उनके और परमात्मा के बीच में। तो तुम अपने प्यार को मत जोड़ो वहाँ। ठीक है, यहाँ तुम्हारा फॉल्ट है। समझ रहे हो? नहीं समझ? तुम तो यार एकदम गधों वाली बातें करते हो यार। बिना तुम स्कूल कॉलेज जाए नौकरी लग सकते हो क्या? हर चीज़ में हार्डवर्क करना पड़ता है। तुमने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए उससे बातें करी होगी, फीलिंग डाली होगी, तब जाके फीलिंग आई थी ना। अब वो फीलिंग खत्म हो चुकी है, वो किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है या हो चुके, तुम्हें धोखा दे चुका है, तो वो प्यार नहीं है ना। अब तुम कैसे उसके अंदर फीलिंग डालोगे? ठीक है, कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा? साइंस अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती तो तुम ट्रेन बना लेते, बाइक बना लेते, कार बना लेते, पंखा बना लेते, एसी बना लेते।
एरोप्लेन बना लेते क्या? नहीं बनता ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क करा है, रिसर्च करी है, ठीक है। कई साइंटिस्ट तो बेचारे मर गए रिसर्च करते करते, सोचो उनके बलिदान को, ठीक है। वो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते रहते। लाइफ में कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, आप बैठे रहोगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सामने वाला शादी करके बच्चे करके सेटल हो जाएगा। रियल ऑफ फैक्ट यही है। पूरी कायनात तब तुम्हें उस चीज़ में कामयाबी देगी जब तुम उसके लिए हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। तब तुम्हें सफलता मिलेगी। बैठे रहने से, सोचने से घंटा सफलता नहीं मिलने वाली। देखो, किसी को बात बुरी लगी हो तो सॉरी उसके लिए। बाकी मेरा मोटिव यही है तुम्हें समझाना। अब तुम्हारा मोटिव क्या है, समझना या नहीं समझना। कुछ गलती से कुछ वर्ड निकल गए हो तो उनको इग्नोर करना, ठीक है। और बाकी अच्छे से रहना और खुश रहो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बाय, टेक केयर।